इतना कालजा रखती हूँ मैं, इतना कालजा रखती हूँ। किसी को कोई गलत फहमी हो, ये जो नाटक है ना गाड़ियां तोड़ने के, घरों में घुस के जाने के, ये बंदर बांट नहीं चलने दूंगी। आप भी तो सोचो, कम से कम हम वोट लेकर वोट जेब में डाल के ठेंगा नहीं बताते, हम काम करके दिखाते। बट गुंडागर्दी और आतंक नहीं मचाने दूंगी, ये बात साफ कर देती हूँ। ये जो गुंडा राज मचा हुआ है ना, ये मचने नहीं दूंगी। क्या कुछ नहीं है। और नहीं तो ना पहले डामरा वगैरह में आरएसी लगती थी, खारी में आरएसी लगा दूंगी 2-2 महीने बंद की। तो आचार संहिता से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आचार संहिता एक व्यवस्था है कि जब आपकी चुनाव लड़ती है उसके बाद आप कोई सैंक्शन वगैरह काम नहीं करा सकते। आचार संहिता का मतलब ये नहीं है कि गुंडा राज मचा सकते हैं हम। आज कार्यक्रम के अंदर जिला परिषद के मद से सार्वजनिक सभा भवन निर्माण के 7 लाख रुपए शहीद स्मारक पे दिए हुए हैं, मेरे जिला परिषद से लीला जी के दिए हुए। आपके पहले बन गई होगी, पूर्ण हो गई, मुंडरों की ढानी जीएलआर, खारी खुर्द में 4 दीवारी दी हुई एमएलए लेड से जो पूरी हो गई होगी। 4 दीवारी आपके एमएलए लेड से दी है, उसी से बन रही है ये। आपके पिछली बार मैं कार्यकर्ता संवाद में आई थी और अपन वहाँ घर में चले थे अंदर गांव में। आपके वहाँ पे उसमें बीच में से जिस रोड पे गए थे, आपने एक सड़क मांगी थी कि साहब ये हमारे 100 घरों की सड़क लगती है। वो शहीद के घर से डूडियों की डामर 20 लाख की मैंने एमएलए लेड से आपको वो सड़क दे दी। फिर जब उससे पहले यहाँ बीच में गांव तलिया में मीटिंग कर रहे थे, तब मैंने कहा वो ग्रेवल की कितनी रामायण चली आपकी, तब आपने कहा साहब वो 800 मीटर बच गई। मैंने कहा आपने बताया ही नहीं, वो 800 मीटर भी मैंने आपको ग्रेवल एमएलए लेड से दे दी, स्वीकृत कर दी। पीडब्ल्यूडी से कौन है? दोनों। ये इसका टेंडर हो गया, किसका? ठीक है। और ये पता करो ग्रेवल आते ही ग्रेवल डलवा दो, ज़्यादा काम नहीं है उसको। आज जिला परिषद से देखा था, भवाद में मीटिंग थी मेरी अभी, वहाँ पे मेघवाल मुसलमान हरिजन मोहल्ला में एक एसआर दी मैंने, आज ही खुला, सुबह 10 बजे पेटा रखा। और मैंने बताई पुरानी, इनका 2008 में चुनाव था, मोटी घाटी का चुनाव था, और साहब ने कहा कि अगर मुझे आपने जिताकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा तो मैं अपनी बहनों के घड़े उतरवाऊंगा, हिमालय का मीठा पानी मैं ओसिया में लेकर आऊंगा। एक पाए खारी ने वोट, एक पाए, एक मुश्त। और जब वो जीतते ही उन्होंने इन टंकियों के इस परियोजना के दस्तखत किए, तो खारी में दी बड़ी टंकी तो भवाद वाले आए, कैसा खारी में टंकी दिए भवाद, भाई खारी हाथों मीठो चूरमो जिमयो, सही है। 8 13 कांग्रेस रो राज हो, 13 18 बीजेपी रो राज हो। मैं भवाद आने ने पूछियो, मैंने कहा देखो 13 18 तो बीजेपी रो राज हो, जी मैं माने चूर में जन मैं तो हटके काम कर दिया, कोई लारा राखिया कोई बात, राज में हिस्सो राखियो एकदम, राज रा पलका पड़े जी। बट है जी, राज में वोट दिया, तारो कोई काम ही नहीं करी। 13 18 में बीजेपी रो ही राज हो, बता टिकी नहीं मांडी, आ तो कम होच करो। मैंने कहा कम से कम हम अपने कार्यकर्ता के वोट के मान सम्मान की गिरने नहीं देते हैं। बिना कहे उस वोट की टंकार को राज में कैसे बन्नाट बोलती है उसको बताते हैं। तो मैंने कहा आप भी तो सोचो, कम से कम हम वोट लेकर वोट जेब में डाल के ठेंगा नहीं बताते, हम काम करके दिखाते। आपने जिनको चूरमा जमाया उन्होंने वोट लिए, जेब में डाले, फिर आपको ठेंगा दिखाया, कोई काम नहीं किए।
हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। 303 की गोली निकलती है ना, जैसे हमारे वादे में फर्क नहीं है। और मैं खारी में एक चीज कह कर जा रही हूं, ये जो गुंडा राज मचा हुआ है ना, ये मचने नहीं दूं। आचार संहिता लग जाएगी, ये लग जाएगी, कोई भी बहम हो किसी को भी हो तो निकाल देना। मैंने 2 वादे किए थे कि एक तो मैं ओसिया की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दूंगी, किसान की गाड़ी कमाई को लुटने नहीं दूंगी, और दूसरा मैं ओसिया में गुंडा राज नहीं होने दूंगी। ये जो नाटक है ना गाड़ियां तोड़ने के, घरों में घुस के जाने के, ये बंदर बांट नहीं चलने दूंगी। मुझे लगा ये गांव की एक आधी कोई छुटपुट हो गई होगी, आप बैठ के कर लोगे, लेकिन जिस हद तक अब जा रही है, मैं यहां से कड़क निर्देश दे चुकी हूं, कमिश्नर को दे चुकी हूं, डीसीपी को दे चुकी हूं। तो कुछ नहीं है। और नहीं तो ना पहले डामरा वगैरह में आरएसी लगती थी, खारी में आरएसी लगा दूंगी 2-2 महीने, बंदर बांट नहीं मचने दूंगी। ये बात क्या कह रही, इतना कालजा रखती हूं मैं, इतना कालजा रखती हूं। किसी को कोई गलत फहमी हो ना तो ये निकाल दे कि आचार संहिता लग जाएगी। तो आचार संहिता से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आचार संहिता एक व्यवस्था है कि जब आपकी चुनाव लड़ती है उसके बाद आप कोई सैंक्शन वगैरह काम नहीं करा सकते। आचार संहिता का मतलब ये नहीं है कि गुंडा राज मचा सकते हैं हम, बिल्कुल नहीं। ये बात आज मुझे कड़काई से खारी में कहनी पड़ रही है कि अगर खारी में आरएसी लगाने की जरूरत पड़ेगी ना महीने भर, तो आरएसी लगा दूंगी, पुलिस खड़ी कर दूंगी, बट गुंडा गर्दी और आतंक नहीं मचाने दूंगी। ये बात साफ कर देती हूँ। आज कितने हम आगे बढ़कर आए हैं, कहां से हम शुरू हुए थे। हमारे लोगों ने शिक्षा प्राप्त करी, जोधपुर की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बड़ी नौकरियां करते हैं। आज सबके पास स्कॉर्पियो हुई है, विजिलेंस आपके 5 साल में आई नहीं है, नहीं आई ना, कोई कमी आपकी रही नहीं, जो काम आपने मांगे वो हुए, किसी प्रकार की कोई कमी आपके नहीं रही। कहीं हो अटे कॉलेज खोलना है कहीं, हाँ कॉलेज में पढ़ी हो तो भाई आर्मी में नौकरी करता, भाई पढ़ा लिखा, गांव का नाम रोशन किया, देश के लिए कुर्बान हुए, कैसी परिस्थितियों में पढ़ निकल के नौकरी में पास हुए। वो गांव जो बार बार शहीद किस मूर्ति से तरंगे जाती हैं सीखने का नाम लेता है, वहां ऐसी बंदर बांट नहीं मचने दूं, ये साफ कर देता। आने वाले 5-10 दिन में आचार संहिता लग जाएगी, कमर कस लेना, वोट आने वाले। और खारी में क्या आपके गबागब, इसलिए मेहनत करके 21 उससे ज्यादा आगे निकाल। ये जवाबदारी आपकी, जिम्मेदारी कि कहाँ गड़बड़ आपके, तो ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा आगे निकालो। और अन्याय किसी के साथ नहीं होने दूंगी, इसका आश्वासन देके जाती हूं। है सही। आज कहीं अन 14 है तो कोई फोन कर रही है ऐसा पहले आ जाओ, मैं फ्री हो जा। कोई कह रहा है ऐसा 3 बजे पास आ जाओ, मैं मना मुनून फ्री हो जा। हमारे तो दोनों अड़कटे, तो जल्दी पूगनो अनकटे लेट पूगनो है, तो पीछे तालमेल गड़बड़ हो। और मेरे क्या बुखार भी आ रही थी 2-3 दिन से। इनका उद्घाटन वगैरह लोगों के हैं, कर देते हैं, मिलना हो जाएगा, फिर आचार संहिता लग जाएगी, तो जनसंपर्क कार्यक्रम करेंगे।
इसलिए ये विशेष बुलावन मैं आपको देकर जा रही हूँ। आने वाले चुनावों की कमर कस लेना। खारी हमारे दिल में बसता है। खारी की क्या अहमियत है ये या तो आप जानते हो या हम जानते हैं। और इसलिए उदाहरण दे के बताया मैंने कि किसी को, नए बच्चों को नहीं पता हो, नवयुवकों को, कि 8 में और अब 23 का चुनाव हो रहा है। 15 साल कोई बच्चा अगर 4-5 साल का था, 5 साल का था, तो आज वो 20 साल का हो रहा है, उसको नहीं पता है। तो उसको उदाहरण देके मैंने बताया कि भाई वोट की टंकार क्या होती है लोकतंत्र में, कैसे बजता है खनक खनक के वोट। वो देते तो पर्दे में एक बार ही है, लेकिन उसकी खनक 5 साल कैसे रहती है वो अगर कोई जानता है तो खारी की जनता जानती है। इसे विशेष बुलावन देके जा रही हूं कि आप और खारी जैसे गांव मेरे मजबूत स्तंभ हैं। आप हमें बनाने में, हमारी आवाज को बुलंद रखने में आपकी एक निर्णायक भूमिका है। आप वो नींव है। तो अब उठो, जागो और मेहनत करो और ज्यादा मेहनत करो। कहीं गबागब हो रही है तो ये चुनौती है आपको। इसलिए विशेष बुलावन आपको देने आई थी और आपसे मिलना हो गया। बहुत बहुत आज तो दोबारा मिलना हो गया। अभी थोड़े दिन पहले तो मैं आपसे मिलके गई थी तो आपके तो रोड भी आ गई, ग्रेवल भी आ गई।